आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ राधिका चोपड़ा और मैं एक बार फिर अपनी और बागड़ी फाउंडेशन की जानिब से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस गुफ्तगू में जिसका उन्वान है गज़ल की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो दोस्तों, गज़ल की कहानी भी हो गई और मेरे गज़ल के सफ़र की कहानी भी हो गई। तो अब इसके बाद आज जो मेरा मौजू है, मैं एक शख्सियत के बारे में आज आपसे बात करना चाहती हूँ। एक फ़नकारा के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। एक कलाकार के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। एक ऐसी अज़ीम गुलकारा की बात करना चाहती हूँ दोस्तों, जिनकी पुरसोज़ पुरकशिश आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि मोमिन ख़ां मोमिन ने अपना खूबसूरत शेर उन्हीं के लिए लिखा। उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। जी, आप सभी समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ मल्लिका गज़ल बेगम अख्तर की। दोस्तों, बेगम अख्तर जो बेगम अख्तर बनने से पहले अख्तरी बाई फैज़ाबादी थी। तो अख्तरी बाई से बेगम अख्तर का जो सफ़र है उसके बारे में एक मुख्तसर सी गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहती हूँ। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को यूपी के एक छोटे से शहर फैज़ाबाद में हुआ। उनकी माँ का नाम था मुश्तरी बाई। तो मुश्तरी बाई के यहाँ जुड़वां बेटियाँ पैदा हुई थीं जिनका नाम रखा गया ज़ोहरा और अख्तर। वो अख्तर ही बाद में आगे चलकर अख्तरी बनी। उनके वालिद के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो उसी इलाके के एक वकील थे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने मुश्तरी बाई को छोड़ दिया था। तो दोनों बच्चियों की ज़िम्मेदारी जो है वो मुश्तरी बाई पर ही आन पड़ी थी। बदकिस्मती से छोटी उम्र में ही दोनों बच्चियां एक हादसे का शिकार हो गईं। उस हादसे में अख्तर की जो जुड़वां बहन थी ज़ोहरा, वो तो चल बसीं, लेकिन अख्तर बच गईं। अब उनकी माँ उन्हें लेकर गया चली गई, जहाँ उनकी संगीत की तालीम शुरू हुई। छोटी सी उम्र में ही म्यूज़िक की तरफ बहुत रुझान था, संगीत में रुचि थी और आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। हालांकि उनकी माँ ने ये कोशिश की कि वो स्कूल में भी उनको दाखिला दिलवाया कि वो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लें और कुछ काबिल बन जाएं। लेकिन वो सिलसिला बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। ऐसा कहते हैं कि अख्तर जो हैं वो बचपन में बहुत शरारती थी, तो उन्होंने कुछ इस तरह की शरारत स्कूल में की कि फिर स्कूल का जो है मुँह उन्होंने फिर दोबारा कभी नहीं देखा, उस तरफ फिर वो कभी रुख नहीं कर पाईं। तो जो स्कूली तालीम थी वो वहीं ख़त्म हो गई। तो फिर पूरी तवज्जो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ संगीत पर चली गई। तो सबसे पहले उन्होंने एक सारंगी नवाज़ थे पटना के इमदाद ख़ान साहब, उनसे तालीम हासिल की। तो यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ दोस्तों कि आज भी बहुत से सारंगी नवाज़ जो हैं वो गाने की भी तालीम देते हैं। पहले ज़माने में भी ऐसा हुआ करता था और शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सारंगी की जो आवाज़ है वो इट्स क्लोजेस्ट टू ह्यूमन वॉइस। तो इंसान की आवाज़ से में जो सोज़ है, जो दर्द है, जो मुर्कियाँ हरकतें, जो भी आप एक इंसान की आवाज़ से निकाल सकते हैं, वही हूबहू सारंगी से भी निकलती हैं। तो वो इतनी क्लोजनेस है सारंगी की जो टोनल क्वालिटी और जो टेक्सचर है उसमें और इंसान की आवाज़ में। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत से सारंगी नवाज़ों ने गाने की भी तालीम दी और आज भी देते हैं। तो खैर उन्होंने अख्तरी ने बहुत से गुरुओं से सीखा। उन्होंने फिर पटियाला घराने का भी गाना थोड़ा बहुत सीखा और छोटी उम्र में ही गाने बजाने का सिलसिला शुरू हो गया। और उस ज़माने में तो दोस्तों महफ़िलें ही हुआ करती थीं
और या फिर कोठे पे गाना हुआ करता था। अब कोई ऑडिटोरियम्स वगैरह तो ऐसे नहीं होते थे, शायद कुछ हॉल होते होंगे, लेकिन वहाँ ज़्यादातर जो है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम होते थे और मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन को इजाज़त नहीं थी इस तरह सब लोगों के सामने गाने बजाने की। तो आई थिंक वो मेल डोमिनेटेड एरिया था थोड़ा, तो मेल सिंगर्स जो हैं वो परफॉर्म करते थे हॉल्स वगैरह में, लेकिन जो फीमेल आर्टिस्ट थीं वो या तो सिर्फ प्राइवेट महफ़िलों में गाया करती थी या फिर कोठों पे गाया करती थी। कोठा यानी वो जगह जहाँ वो रहती थी, जहाँ शाम के वक्त महफ़िल हुआ करती थी और बहुत बाज़ौक़, शौकीन, पढ़े लिखे, रसिक, संगीत प्रेमी, म्यूज़िक लवर्स आकर गाना बजाना सुना करते थे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लफ्ज़ हैं कोठा और तवाइफ़, मुजरा, ये सब हमारी शायद फ़िल्मों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से जैसे डेरोगेटरी टर्म्स की तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था ख़वातीनो हज़रात। मैं आपको बताऊं कि जो उस दौर में की जो तवाइफ़ें थीं या जो गाने वाली बाइयाँ थीं, वो उनकी बहुत इज़्ज़त थी। बड़े बड़े रईसों के घर पे जब कोई खुशी का मौका होता था तो बाइज़्ज़त उन्हें पैगाम भेजा जाता था। वो आती थीं, गाना बजाना होता था और फिर उन्हें पैसा, ज़ेवर और बहुत से तोहफ़े देकर बाइज़्ज़त रुख़सत किया जाता था। तो ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि वो अपने अदब और तहज़ीब के लिए जानी जाती थी, उनकी मिसाल दी जाती थी। जहाँ एटिकेट की बात होती थी वहाँ तवाइफ़ों की मिसाल दी जाती थी, क्योंकि वो अदब व तहज़ीब का एपिटोम मानी जाती थीं। और बहुत शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल करके, बहुत साल मेहनत करके, रियाज़ करके, पक्का गाना जिसे कहते हैं, पक्का गाना सीख कर वो कोठे पे बैठती थीं और परफॉर्म किया करती थीं। तो वो मतलब ऐसा है कि हर घर की लड़की तो काम नहीं करती थी, ज़ाहिर सी बात है। तो एक ख़ास तबके की जो ख़वातीन थीं, ये जो गाने बजाने का काम है ये उन्हीं तक महदूद था। तो उसी कैटेगरी में जो है अख्तरी भी थीं और छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था। तो जिसे कहते हैं ना कि वो महफ़िलें लूट लिया करती थीं, बहुत फेमस थीं, बहुत मकबूल हो गई थीं छोटी सी उम्र में। और उन दिनों मेगाफ़ोन रिकॉर्ड कंपनी भी आ चुकी थी तब तक, और उन्होंने अपने कई गज़लें, ठुमरी, दादरे रिकॉर्ड भी किए थे। मैंने कहीं ऐसा भी एक किस्सा सुना है कि उनकी जो शुरू की रिकॉर्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हिट नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो रही थी। तो ऐसा कहते हैं कि फिर वो एक बहुत बड़े पीर साहब के पास गईं और पीर साहब ने जो है उनसे कहा कि उनके गाने की जो डायरी थी वो मंगवाई, और वो डायरी का उन्होंने एक पन्ना खोला और उस पे जो गज़ल थी उस पे उन्होंने हाथ रखा पीर साहब ने और कहा कि तुम इसे रिकॉर्ड करो। अब वो गज़ल थी behzad लखनवी की, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। अब कहते हैं कि जब वो रिकॉर्ड हुई गज़ल, तो उसके बाद तो बस वो वाकई पूरी दुनिया उनकी दीवानी ही हो गई। पूरे हिंदुस्तान में अख्तरी, अख्तरी और अख्तरी, इनके अलावा और कोई दूसरा नाम तो जैसे सुनाई ही नहीं देता था। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग उनके मुरीद हो गए। तो मैं आपको बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा, इस गज़ल का मतला और एक शेर सुना देती हूँ गा के, क्योंकि मैं भी इसे अक्सर गाती हूँ। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, हाँ
हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझे सा न बना दे। हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नायाब गज़ल है ये। और उस दौर में जब वो अख्तरी बाई थीं, अख्तरी बाई फैज़ाबादी के नाम से जानी जाती थीं, अगर आप उस वक्त की रिकॉर्डिंग सुने तो आप देखिए कि उनकी आवाज़ बहुत अलग थी। थोड़ी बारीक आवाज़ थी और जवान आवाज़ थी। ज़ाहिर सी बात है कि उम्र का जो है फ़र्क तो पड़ता ही है आवाज़ पे, और बहुत हाई पिच में गाया करती थी। तो उस वजह से शायद कभी-कभी क्या होता था कि जब बहुत हाई नोट्स पे जाती थी तो कहीं-कहीं उनकी आवाज़ जो है वो क्रैकल करती थी, जैसे फट जाती थी थोड़ी-सी। और उस क्रैकलिंग के लोग दीवाने थे। मतलब ऐसा उनके गाने बजाने का असर हो चुका था लोगों के दिलो-दिमाग पर, ज़हन पे वो इस कदर छा गई थीं कि वो जो आवाज़ क्रैकल करना, उसके भी लोग दीवाने थे। मैंने एक इंटरव्यू में शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को ये कहते हुए सुना है कि हम तो इंतज़ार करते थे कि अख्तरी की आवाज़ जब ऊपर के नोट्स पे थोड़ी सी वो फटती थी तो उसे वो जो सुनने का मज़ा था, उसकी वो तारीफ़ कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है ख़वातीन व हज़रात कि उस तबके की एक ख़ातून इतनी फ़ेमस थी और इतनी उनकी इज़्ज़त थी गाने बजाने की दुनिया में कि शास्त्रीय संगीत के बड़े-बड़े जो दिग्गज फ़नकार, बड़े-बड़े कलाकार भी उनके मुरीद थे और वो उनका गाना बजाना सुनना चाहते थे। बाद में जब वो बेगम अख्तर बनी तो तब तो बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने गाया। शास्त्रीय संगीत के जितने बड़े जश्न होते थे उसमें उन्हें बुलाया जाता था गज़ल, ठुमरी और दादरा सुनाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अख्तरी बाई फैज़ाबादी को इतना प्यार और इतनी मोहब्बत लोगों की मिलती थी। अब वो देखने में भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत थीं, अच्छी थीं, तो उन्हें फ़िल्मों में रोल भी मिलने लगे। बहुत से डायरेक्टर्स चाहते थे कि वो हमारी फ़िल्मों में काम करें और गाना भी गाएँ। तो कुछ फ़िल्मों में उन्होंने कुछ अरसा काम किया, जिनमें कुछ बहुत फ़ेमस उनकी उस वक्त की फ़िल्में थीं, जैसे रोटी और नल दमयंती वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत जल्दी इस फ़िल्मी दुनिया की चकाचौंध से जो है वो बोर हो गईं और उनका मन जो है ऊब गया उस चकाचौंध से, क्योंकि रूह जो है वो सिर्फ़ गाने बजाने में बसती थी, वो एक्टिंग में नहीं थी। एक्टिंग की दुनिया में वो आ गई थीं ज़रूर और बहुत दौलत, बहुत नाम, बहुत शोहरत भी कमाई, लेकिन वो गाना ही चाहती थीं। उस दौर की एक सिंगर थीं गौहर जान, उनकी वो बहुत बड़ी फ़ैन थीं। मलका जान की बहुत बड़ी फ़ैन थीं। तो जब भी गौहर जान और मलका जान का गाना सुनती थी तो वो ख़ुद भी गाना गाने के लिए जैसे मचल उठती थीं। तो उन्होंने बहुत जल्दी फिर फ़िल्मी दुनिया को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। अलविदा कह के वो फिर से गाने की दुनिया में वापस आईं। फिर थोड़ी देर और तालीम हासिल की, गाना गाया और फिर खूब गाया। अब इस दौरान वो लखनऊ में आकर रहने लगी थीं। 30-31 साल की उम्र थी दोस्तों, जब तक कि मैंने कहा ना कि नाम, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, लोगों की खुलूस, अक़ीदत, सब कुछ हासिल हो चुका था। अब इस उम्र में आकर उनकी मुलाकात हुई बैरिस्टर अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब जो हैं वो लंदन से आए थे लॉ पढ़ के और लखनऊ में प्रैक्टिस करते थे, और कहते हैं कि एक मर्तबा वो बेगम साहिबा की गाड़ी के नीचे आते आते बचे। बेगम साहिबा के पास एक लाल रंग की गाड़ी थी जिसे वो बहुत स्पीड में चलाया करती थी, बहुत तेज़ गाड़ी चलाती थी। तो इसी दौरान एक बार शायद गाड़ी चला रही थी तो एक्सीडेंट होने वाला था और अब्बासी साहब बस उनकी गाड़ी के नीचे आते आते बचे और वहीं उनकी मुलाकात हुई और शायद लव एट फर्स्ट साइट था
क्योंकि कुछ दिन बाद ही फिर अब्बासी साहब ने उनके यहाँ पैगाम भिजवाया कि वो उनसे निकाह करना चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, और वो फ़ौरन मान गईं, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि वो अब सेटल होना चाहती थी। उन्हें घर-बार और बच्चे, परिवार, एक सेटल्ड लाइफ़ चाहिए थी। छोटी उम्र में ही गाने बजाने का काम शुरू हो गया था ना दोस्तों, तो जैसा मैंने कहा कि वो 15-20 साल काम करके काफ़ी उन्होंने सब कुछ तो हासिल कर ही लिया था। तो अब इसके बाद जो है वो शायद एक सुकून की ज़िंदगी चाहती थी। तो फिर उन्होंने अब्बासी साहब के साथ निकाह कर लिया। लेकिन ये भी कहते हैं कि अब्बासी साहब ने शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद फिर गाना बजाना नहीं करेंगी, गाना छोड़ देंगी, और उस वक्त वो उनकी ये शर्त मान भी गईं। लेकिन अब अगर आप किसी मकसद से ही इस दुनिया में भेजे गए हैं, अगर ऊपर वाले ने आपको गाने के लिए ही इस दुनिया में बनाकर भेजा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप गाने के बगैर बहुत ज़्यादा दिन रह पाएँ। तो बेगम साहिबा के साथ भी शायद यही हुआ। और एक जो सबसे बड़ा दुख उनकी ज़िंदगी का ये रहा कि वो कभी माँ नहीं बन पाईं। वो चाहती थीं कि वो माँ बने और बच्चे हों, और वो फिर एक घर गृहस्थी वाली जो ज़िंदगी है वो जीना चाहती थीं, लेकिन बदकिस्मती से वो हो नहीं पाया, वो कभी माँ नहीं बन पाईं। तो ये दर्द जो है ये उन्हें अंदर ही अंदर जैसे खोखला कर रहा था। उन्हें अंदर ही अंदर ये दर्द जो है उसमें ये वो धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि घुलती जा रही थी। ऐसे में वो बहुत बीमार हो गईं दोस्तों, और डॉक्टर्स ने अब्बासी साहब से कहा कि अगर आपको इन्हें ज़िंदा रखना है तो फिर इन्हें गाने की इजाज़त देनी होगी। उस दौर में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में एक मिस्टर मल्होत्रा काम किया करते थे। तो वो आए घर पे और उन्होंने अब्बासी साहब को ये वादा किया कि ये मैं इन्हें ऑल इंडिया रेडियो बड़ी इज़्ज़त से लेकर जाऊंगा और ये वहाँ अपनी रिकॉर्डिंग करेंगी। तो खैर अब्बासी साहब मान गए, क्योंकि उन्हें भी बेगम साहिबा की ज़िंदगी बहुत प्यारी थी, बहुत अज़ीज़ थी। तो यहाँ से फिर जो है ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में गाने का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा कहते हैं कि पहली रिकॉर्डिंग के बाद वो घंटों रोई थी, बहुत रोई थी। तो शायद अंदर कुछ बहुत गुबार था भरा हुआ, वो निकल गया होगा। फिर सिखाने का भी सिलसिला शुरू हुआ। फिर घर पे जो है शागिर्द आने लगी सीखने के लिए, जिनमें एक मेरी गुरु श्रीमती शांति हीरानंद थी, अंजलि बैनर्जी थी, रीटा गांगुली जी ने भी कुछ देर उनसे तालीम हासिल की, और भी कई शागिर्दें थीं। तो शांति जी उनके जब हमें गाना सिखाती थी तो साथ ही साथ बेगम साहिबा के बड़े अच्छे, बड़े मज़ेदार, बहुत प्यारे किस्से भी सुनाया करती थीं। तो वो बताती थीं कि वो कितनी हंसमुख थीं और कितनी खुश मिजाज ख़ातून थीं और बड़े दिल वाली ख़ातून थीं, बहुत बड़ा दिल था उनका। शांति जी बताती थी कि वो हर साल ईद पे अपने कीमती ज़ेवर जो हैं, सारा जो पूरा डिब्बा वो खोल के अपनी शागिर्दों के सामने रख देती थी कि इसमें से कुछ भी निकालो, कुछ भी पहनो। और फिर वो वापस मुड़ के ये नहीं देखती थी कि वो सब जो ज्वेलरी है वो वापस आई या नहीं, वो वापस डिब्बे में रखी गई या नहीं। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा था। तो वैसे भी जो एक अच्छा कलाकार होता है, मेरा ख़्याल है वो इतना ये इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो फिर गाने बजाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि एक लंबे वक्फ़े के बाद आई थी, एक लंबे गैप के बाद आई थी, तो थोड़ा सा आवाज़ में भी फ़र्क आ गया और जो गाने का स्टाइल था वो भी बदल गया। अब वो अख्तरी बाई फैज़ाबादी नहीं थी, अब वो बनकर आई दुनिया के सामने बेगम अख्तर। तो बेगम अख्तर का जो है वो इतना नाम था और लोग इतनी उनसे मोहब्बत करते थे दोस्तों, कि बड़े से बड़ी, जैसे मैंने कहा ना, कॉन्फ्रेंसेस में उन्हें बुलाया जाता था। शास्त्रीय संगीत के जो जश्न हुआ करते थे उनमें उन्हें दावत दी जाती थी। आज भी जालंधर में जैसे हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है, तो हरिवल्लभ जैसे प्लेटफॉर्म पे भी बेगम अख्तर को बुलाया जाता था। तो खूब उनकी जो है ट्रैवलिंग शुरू हो गई और गाना बजाना और सिखाने का सिलसिला।
तो वो एक बार फिर से जैसे कहते हैं ना कि जी उठी, एक बार फिर से जैसे ज़िंदा हो गईं। लेकिन वो जो गम था अंदर, कहीं न कहीं वो दर्द जो है, शायद एक बच्चा ना होने की वजह से, शायद उसकी वजह हो सकती है कि वो बहुत शराब और सिगरेट पीने लग गई थी। एक दौर में तो वो चेन स्मोकर हो गई थी। शांति जी बताया करती थी कि कैप्स्टन एक ब्रांड हुआ करता था उस ज़माने में, बड़ा फेमस ब्रांड, वो उनका फेवरेट ब्रांड था। तो कैप्स्टन सिगरेट पिया करती थी और शराब भी पीती थी। तो ये नशे की आदत जो है उन्हें ज़रा सी हो गई थी। हो सकता है अपने जो जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स रही होंगी उसकी वजह से या किस वजह से। ऐसे में उन्होंने फिर नई गज़लें जो हैं, उस दौर के जो नए शायर थे, उनका कलाम बहुत गाया, जैसे शकील बदायूनी और सुदर्शन फ़ाकिर वगैरह का कलाम बहुत गाया। हालांकि शकील बदायूनी तो फ़िल्मों के लिए ऑलरेडी लिखते थे, लेकिन फिर भी जो उनकी नॉन फ़िल्मी गज़ल्स जो बेगम साहिबा ने गाईं, तो वो तो जैसे बिल्कुल अमर हो गईं, एवरग्रीन गज़लों में उनका शुमार है। तो मेरा ख़्याल है कि शकील साहब की एक से एक गज़ल गा के उन्होंने अपनी दोस्ती का हक़, जैसे कहते हैं, अदा किया। तो अब अगर आप स्टाइल में फ़र्क देखें दोस्तों, तो अख्तरी बाई का जो गाना था, चूँकि वो महफ़िलों का और कोठे का गाना था, तो उस वक्त की अगर आप देखें तो जो लिरिक्स हैं, जो दादरे हैं, उनमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको सेंशुअलिटी भी दिखाई देती है। तो उस दौर में, जैसे मैं एक उस दौर की एक चीज़ उनकी और गा कर आपको सुनाती हूँ, तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे एक मशहूर दादरा है उस दौर का, हमार कहे मानो राजा जी, हमार कहे मानो, हमार कहे मानो ओ राजा जी, हमार कहे मानो राजा जी, ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी, सौतन के लंबे लंबे बाल, उलझ मत जाना ओ राजा जी, हमारे कहे मानो राजा जी। तो अब इस तरह की जो है चीज़ें जब वो अख्तरी बाई थी तब गाया करती थी, लेकिन फिर जब बेगम अख्तर हुई तो गाना भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का हो गया, थोड़ा सीरियस किस्म का हो गया, गंभीर किस्म का हो गया। गज़लें हों, चाहे ठुमरी हों या दादरे हों, तो वो फ़र्क जो है आपको बिल्कुल साफ़ एकदम ज़ाहिर होता है, मालूम होता है कि अख्तरी बाई फ़ैज़ाबादी एक बिल्कुल अलग शख्सियत थी और बेगम अख्तर जो हैं बिल्कुल एक अलग शख्सियत बनकर लोगों के सामने आईं। और एक बात और जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ ख़वातीनो हज़रात, ये मैं अपने दिल से ये बात कह रही हूँ कि बेगम अख्तर इस गायकी को, जो गज़ल गायकी को इतनी इतनी ऊंचाई पर ले गईं, उस मकाम पर ले गईं, इतनी इज़्ज़त इस गाने को उन्होंने दिलवाई, बिल्कुल उसके समझ लीजिए कि गज़ल के उरूज पे उसको ले गईं। यही वजह है कि गज़ल गायकी को इतनी जो इज़्ज़त मिली, उस वजह से आज मैं और मेरे जैसी कई ख़वातीन गज़ल को अपना प्रोफ़ेशन बनाकर आगे बढ़ रही हैं, आगे चल रही हैं। आज अगर मैं प्रोफ़ेशनल गज़ल सिंगर हूँ और मैं दुनिया भर में घूमती हूँ और कॉन्सर्ट्स करती हूँ और लोगों के सामने स्टेज पर बैठकर गाती हूँ, तो इसका पूरा पूरा क्रेडिट मैं बेगम अख्तर को देती हूँ। इसके लिए तहे दिल से मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और हमेशा रहूँगी। अब बेगम साहिबा जो छाप छोड़ कर गई हैं दोस्तों, 30 अक्टूबर 1974 को वो एक कॉन्सर्ट के बाद जो है उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो इस दुनिया से चली गईं। लेकिन कलाकार तो कभी कहीं जाते नहीं हैं, कई फ़नकार तो कभी कहीं जाता नहीं है, आपको मालूम है, वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं
और अपने गाने के ज़रिए हमेशा जो है याद रहते हैं। और वो जो छाप छोड़ कर गई हैं वो तो जो दिलों पर वो राज करती हैं आज भी करती हैं और ता क़यामत करती रहेंगी। तो जब आगे चलकर उनका जो गाना थोड़ा सा अलग किस्म का हुआ, उनकी बड़ी मशहूर 2 गज़लें जो हैं मैं आपको मतला और कोशिश करूँगी अगर वक्त हुआ तो एक शेर भी सुनाऊँगी, जिसमें से एक है शकील बदायूनी की गज़ल जो मैं अभी सुना रही हूँ आपको। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, ए मोहब्बत। तो ये तो थी उनकी बहुत ही मशहूर शकील बदायूनी की गज़ल। और एक और गज़ल जो बहुत ही मकबूल हुई और आज भी लोग सुनते हैं, उसके दीवाने हैं और फरमाइश भी करते हैं, वो है मोमिन खां मोमिन का कलाम। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो है यान वादा, वो है यान वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में। शुक्रिया दोस्तों। अब बातें भी बहुत सी हैं और अभी गाने को भी और बहुत जी चाह रहा है कि उनकी और कुछ मशहूर गज़लें आपको सुनाऊं, लेकिन अब क्या करें कि वक्त की ज़रा सी पाबंदी रहती है। तो ये मुख्तसर सी गुफ्तगू थी बेगम अख्तर की। अख्तरी बाई फैज़ाबादी से बेगम अख्तर बनने का जो उनका सफ़र था, और कोठे से जो सफ़र शुरू हुआ और कॉन्सर्ट लेवल तक वो जो उस सफ़र को वो लेकर आईं, और यही वजह थी कि जो इज़्ज़त उन्होंने पाई कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड उन्हें मिला, पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया, पद्म भूषण से उन्हें नवाजा गया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि गज़ल की एक फ़नकारा को, गज़ल गायिका को इतनी इज़्ज़त जो है दुनिया ने दी, इतनी मोहब्बत दी। तो बस मेरा ख़्याल है अब आपसे मैं भी विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई, और इंशाल्लाह फिर आगे कभी वक्त होगा तो मैं आपको बेगम साहिबा की कुछ और गज़लें भी ज़रूर सुनाऊँगी।
जब भी कभी ऐसा वक्त मिलेगा। तो फ़िलहाल बस अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपने और बागरी फाउंडेशन की तरफ से एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।